अभिजीत, ये बताया जा रहा है एक जो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पर बहुत सारे जो संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले बटुक हैं, शिक्षार्थी हैं, वो मौजूद होंगे, लोक कलाकार मौजूद होंगे, स्वस्ति वाचन किया जा रहा होगा, गायन वादन नृत्य भी हो रहा होगा और प्रधानमंत्री की अगवानी होगी। देखिए, यही तैयारी है पूरे 1.5 किलोमीटर के रूट पर। कम से कम ऐसे 10 से 12 स्टेज बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं। सामने एक मंच की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे सुरक्षा की पाबंदियां जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पर लोगों को व्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन सामने हम आपको तस्वीरें अगर दिखाएं तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। घड़ी नज़दीक आ रही है और यही वजह है कि भीड़ जो है वो भी अब बढ़ती जा रही है। इसमें गुरुकुल के छात्र हैं, उसके अलावा अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के जो लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और बात करें अगर तो इसमें आपको वोकल फॉर लोकल की भी एक झलक जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि जो स्थानीय कलाकारों को मंच देने का काम इन कार्यक्रमों के जरिए किया गया है, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और उसके अलावा ध्वजारोहण की बात करें, जब भी दीपोत्सव होता है तो तमाम इन कलाकारों को बुलाया जाता है, गुरुकुल के तमाम इन छात्रों को बुलाया जाता है, मंत्रोच्चारण करते हैं, वो दीपोत्सव में शामिल होते हैं। और आज जब ध्वजारोहण उत्सव का मौका है तब भी इन्हें आमंत्रित किया गया है विशेष रूप से, जो कि यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है और उन्हें भी एक अवसर इस बहाने ही सही लेकिन मिलता जरूर है, मंच मिलता है और अपनी कला की प्रस्तुति करने का जो विलुप्त होती कलाएं थी वो भी अब सामने आती हैं और उसकी झलकी भी यहाँ पर अयोध्या में दिखाई देती है। तो बिल्कुल त्रेता युग में जब इस तरीके के लोक कलाकारों को किस तरीके का स्थान दिया जाता था उसका भी ख्याल इसमें रखा जाता है। गुरुकुल के छात्रों को जगह जगह प्लेस किया गया है जो कि मंत्रोच्चारण कर रहे होंगे उस वक्त। जब पुष्प आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ पुष्प वर्षा हो रही है, उसके अलावा मंत्रोच्चारण हो रहा है, लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, मंच से ढोल मंजीरे कहीं पर बज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और चारों तरफ एक संगीतमय माहौल है। तो क्या वो क्षण होगा जब 15 मिनट का समय आप मान सकते हैं कि साकेत महाविद्यालय से अगर रोड शो शुरू होता है तो 15 से 20 मिनट का समय राम मंदिर परिसर तक जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को लगेगा, रोड शो करते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए जब वो यहाँ से गुजरेंगे। तो सबसे ऐतिहासिक क्षण पहला वो होगा, उसी का इंतजार यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं। और जैसे ही राम मंदिर परिसर वो पहुंचेंगे, तमाम मंदिरों में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद वो घड़ी जो ऐतिहासिक होगी 12 बजे के करीब जब ध्वजारोहण होगा और उसी के साक्षी तमाम लोग बनना चाहते हैं, जिसका इंतजार वो कर रहे हैं। दिनेश, अभिजीत आपके पास वापस लौटता हूं और विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आपके पास के जो रंग हैं वो तो दिखाइएगा ही, लेकिन साथ ही जिस तरीके से भगवान के मंदिर के आसपास हर किसी ने जिन्होंने भगवान के जीवन में कहीं ना कहीं कोई भूमिका निभाई है, सबको उचित स्थान मिला है, चाहे वो गिलहरी ही क्यों ना हो, वो जटायु ही क्यों ना हो। और यहाँ भी वंचित शोषित तबके के लोगों को भी खास तौर से आमंत्रित किया जा रहा है इस विशेष मौके में हिस्सेदार होने के लिए। और इसीलिए भगवान राम की परिकल्पना को, उनके राज्य को कहा जाता है समता मूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना। मैं ये भी आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा कि आमंत्रण में किस किस को बुलाया गया है, लेकिन तब तक आप बताइए क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। देखिए, न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, गवर्नर, सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, विशिष्ट अतिथि, कई उद्योगपति और इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, देश भर के साधु संत। और अयोध्या में इस वक्त हनुमान जी की आराधना की जा रही है और हनुमान जी पढ़ी जा रही है। सुनवात केसरी नंदन सीता सहित एक गाना भी हो जाए, एक गाना भी हो जाए। श्री राम श्री राम श्री राम मेरे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम।